प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 11.1 त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी अंदर की ओर बनाता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों या प्यारे दोस्तों या प्यारे संगी साथियों, तो इसमें जो 21 सेंटीमीटर की जो बात की गई है, हमें 21 सेंटीमीटर का जो है एक वैसे ही रचना करनी है, सिंपली बना लेना है एक वृत्त। ये हमने बना लिया प्रकार से। तो अब क्या करना है, इसकी रचना में बता देना कि कितने सेंटीमीटर का क्या क्या इसमें हमने लिया। इसकी त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है। ये एक वृत्त बनाया हमने, इधर से एक वृत्त त्रिज्या, इसमें जो चीजें पूछी गई उसके अनुसार ही हमें ये बनाना होगा। हमने एक त्रिज्या, एक वृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या जो है यहाँ से 21 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक वृत्त चाप के पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई क्या है। चाप किसे कहते हैं? चाप होता है किसी वृत्त पर यहां से यहां तक या कोई बिंदु ऐसे समझ लो, इसको चाप बोलते हैं। इसकी चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। तो यहाँ पर से हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? थीटा बटे 180 गुणा पाई आर, या हम इसको दूसरी तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। तो इस तरह से भी इसके बारे में बताया जा सकता है। तो चाप, सबसे पहले हमें चाप ज्ञात करनी है और चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो सबसे पहले हम चाप की लंबाई निकाल लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर कोण बना लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए जिसने यहाँ से यहाँ तक का कोण जो बनाया, इसको 60 डिग्री का कोण कह दिया। ये थीटा का मान 60 डिग्री है। तो ये चीजें आपको वृत्त को पहले इसकी पूरी भाषा को समझना होगा। इसके बाद इसमें चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा, त्रिज्याखंड। और ये वृत्तखंड की बात भी कही गई है, तो ये वृत्तखंड हो गया। ये सब हमें आगे निकालना होगा। त्रिज्याखंड, वृत्त, ये सब चीज़ों को हमें समझना होगा। तो सबसे पहले अब यहाँ से यहाँ तक जो हमने यहाँ की बात की है, ये पूरा हमारा क्या है? त्रिज्याखंड है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये चाप है। और इसको जो ये कट लग गया जीवा से, यहाँ पे ये अर्धवृत्त हो गया, यानी ये वृत्तखंड हो गया, वृत्त का भाग हो गया। ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसके पहले पॉइंट को लेके पकड़ते हैं हम। पहले पॉइंट में क्या क्या आ गया है? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई निकाल लेते हैं। तो चाप की लंबाई मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चाप जो है, कहीं पर भी ऐसे जो निशान होते हैं उसकी पॉइंट को ये चाप की लंबाई कहते हैं। तो इसकी चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिखना है सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहले लिखेंगे, हमें चाप की लंबाई निकालनी है। तो हमारे पास हल, सबसे पहले लिखेंगे हल, भाग ए को कर रहे हैं हम। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमारे पास दिया है हमारे पास दिया हुआ क्या है? हमारे पास सबसे पहले तो त्रिज्या, रेडियस। रेडियस कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। और थीटा का मान कितना दे रखा है हमारे पास? 60 डिग्री। और इसके अंदर जो है पाई का मान नहीं दिया गया है। जहां पर पाई का मान नहीं दिया हो जाता, वहां पर हमारा पाई का मान 22/7 लिया जाता है। तो ये याद रखना है आपको। ये 3 पॉइंट हमारे क्लियर हैं। अब इसके बाद आ जाती है बात चाप की लंबाई की, जो हमारे इसमें पूछा गया। इसलिए चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला है निकालने का? चाप की लंबाई का फॉर्मूला, हमारा डायरेक्ट होता है थीटा बटे 180। चाहे तो आप इसको मैं बस डायरेक्ट कर देता हूँ। थीटा बटे 180 लेते हैं गुणा में पाई आर। वैसे ये इसके बराबर होता है, अगर हम बात करें तो थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। तो 2 से ये 360 को काट देते हैं तो 18 दूनी 36 होता है। यहाँ पे 180 आ जाएगा, तो इसलिए बराबर आ जाएगा थीटा का मान 180 डिग्री गुणा में पाई आर। इस तरह से ये फॉर्मूला बना है। तो ये समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्यारे दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। चाप की लंबाई का फॉर्मूला हमने पुट कर लिया। यहाँ पे फॉर्मूले के अनुसार ही हम इसमें मान रख देंगे। हमारे पास थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। हमने यहाँ पे 60 डिग्री रख दिया थीटा के स्थान पे, और 180 को इसके नीचे रखा यहाँ पे।
और गुणा में क्या है हमारे पास, पाई का मान कितना है 22/7, जहाँ पे नहीं दिया होता वहाँ पे 22/7 लेना है। गुणा में आर, पाई आर है ना, पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इसको पहले काट लो, 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये कट जाएगा, 6×3 = 18, 6 × 6 = 18, और यहाँ पर 3 से ये कट जाएगा, 3×7 = 21, तो 7 से 7 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 22। तो हमारे पास चाप की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर। ये हमारा एक आंसर होगा, फर्स्ट आंसर। उसके बाद बात आ जाती है सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा है वो देख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे भाग 2 में हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पास ये लिंक आया है, इसके माध्यम से ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये वृत्तखंड है। जैसे अगर ये पूरा वृत्तखंड यहाँ से यहाँ तक का किया जाए तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन इसमें ऑलरेडी 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो इसे हमें अब क्या निकालना है, वृत्त का त्रिज्याखंड निकालना है। तो त्रिज्याखंड का भाग निकालने के लिए इस भाग को हमें घटाना होगा, वृत्त से ये कट चुका है भाग, तो इसके इस भाग को 60 डिग्री को हमारे पास से 360 में 60 घटा देंगे, तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बचेगा, कोण बचेगा, तो θ/360 डिग्री। तो इसके भाग को देखना पड़ेगा, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये टोटल कोण अगर हम मिला दें तो यहाँ पे ये 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो थीटा के लिए हमारे पास 60 डिग्री दे रखी है ऑलरेडी। तो ये पूरा कोण अगर हम देखें तो 360 डिग्री का ही बना है। तो इसलिए हम देखते हैं, तो हमारे पास जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास, हमें सबसे पहले पता तो है ही ना, हमारे पास आर बराबर कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और थीटा हमारे पास कितना है, हमारे पास 60 डिग्री, और हमारे पास पाई का मान जहाँ पर नहीं दिया होता वहाँ पर उसको 22/7 लेना है। तो इस तरह से हमने ये मान रखना है ध्यान से। तो अब हम शुरू करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, पाई दो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट लिख देते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले चलेंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास थीटा का मान कितना है, थीटा का मान हमारा 60 डिग्री बटे में 360 रखेंगे, डिग्री में था ये, तो चाहे डिग्री लगाओ ना लगाओ, हमें सिर्फ सवाल को सोल्व करना है। तो गुणा में पाई की वैल्यू मैंने बताया था आपको 22/7 लेनी है, गुणा में आर का स्क्वायर है, आर का वर्ग यानी त्रिज्या हमारे पास 21 है, तो 21 को 2 बार लिखेंगे। तो 21 को 2 बार लिख लिया हमने। तो अब यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 6 36, 6 से यहाँ पे कट गया हमारे पास, 7×3 = 21, यहाँ पर ये 3 पे कट गया, 7 भी कट गया यहाँ पे। इसके बटे में एक समझ लो, इनके बटे में एक ही होता है जब गुणा कर रहे हैं। तो 3 से ये काट दो, यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 दूनी 22। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास 11×21 प्राप्त हुआ। इसकी गुणा कर लेते हैं, हमारे पास क्या प्राप्त होगा 11×21 करने पर, तो हमारे पास आ जाएगा 21 से कम 21, हासिल लगे 2, 21 से कम 21 और 2 23, तो ये हमारे पास 231 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये हमारा आ गया यहाँ पे दूसरा आंसर। तो इसके बाद हम कर लेते हैं तीसरा भाग, देख लेते हैं हम। हमारे पास तीसरा पॉइंट है इसका, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए भी हमारे पास तीसरा पॉइंट को हम यहाँ पे हल करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी इसके लिए भी यही सेम हमारे पास दे रखे हैं, यानी त्रिज्या का मान जो है हमारा, ये वृत्त है हमारे पास, हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है यहाँ का, इसका इसके निकालने का फॉर्मूला हमारे पास, हम उसको डायरेक्ट फॉर्मूले को लगा देंगे और ये सब हम सोल्व कर लेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, इसके लिए हमारे पास आर जो है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री और पाई का मान 22/7, पहले जैसा ही है। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी संगत जीव द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम यहाँ शॉर्टकट में लिख लेते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
तो टाइम न वेस्ट करते हुए इसका फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल का? थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर और माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर दोस्तों इसमें अगर देखें तो ये समबाहु त्रिभुज बनता है। अगर हम उसे दूसरे तरीके से हल करते तो समबाहु त्रिभुज के तरीके से भी हल कर सकते हैं। मैं इसे अगर आप चाहते हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज वाले तरीके से भी हल करके अगले भाग में करके दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो वो तरीका करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये तरीका भी आपके लिए बेस्ट है। तो ये अब क्या करना है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या कॉमन है? आर दोनों में कॉमन है, तो आर स्क्वायर कॉमन को ले लेते हैं और बाकी क्या बचता है अंदर? थीटा 360 डिग्री, ऐसे कैसे ही पाई आर तो कट चुका, वहां चला गया साइड में, तो 1/2 ये आर जा चुका है, तो साइन थीटा बचा यहाँ गुणा में, तो थीटा ऐसे ही और ब्रैकेट बंद। अब इसके मान पुट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मान क्या क्या दे रखे हैं। आर का मान तो ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है, तो मैं आपको ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ। आर का मान हमारे पास 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इसको 21 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पे वर्क कर लें। आर के स्थान पर 21 का मान का पुट कर दें, 21 को रख दिया यहाँ पे। उसके बाद थीटा का मान हमारा ऑलरेडी 60 डिग्री है ही, तो थीटा का मान हमारा कितना है? 60 डिग्री। इसको ब्रैकेट में 60/360 ऐसे लिखेंगे। पाई जहाँ पर नहीं दी जाता उसका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 22/7 है, उसको 22/7 लिखेंगे। और माइनस 1/2 साइन थीटा, तो साइन थीटा 60 है, तो साइन थीटा के स्थान पर यानी 60 लिख देंगे थीटा का मान और ब्रैकेट बंद। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो साइन थीटा 60 का मान जो होता है √3/4 होता है। तो अब आगे इसको सोल्व कर लेते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। 21 की शक्ति 2 है, तो 21 2 बार लिखा जाएगा, 21 × 21। और यहाँ पर इनके मान चेक कर लेते हैं। पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 60/360 एक साथ इकट्ठा ही काट देंगे। पहले हम यहाँ पर साइन थीटा का मान पुट कर लेते हैं, 22/7 माइनस 1/2 और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/4 होता है। तो ये लिख लिया। ये सब करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। जो इसमें कटता है उसे काट दो। अब 21 × 21 इसके साथ इसकी गुणा है, दोनों के साथ में गुणा है, तो इनमें कुछ कटता है तो उसे काट सकते हैं आप, बाकी को फिर आपस में डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर इसको काट लेते हैं पहले। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 6 से 6 6 36 6 आ जाएगा यहाँ पे। और कुछ कटता है तो ये गुणा में है, तो हाँ यहाँ पे हमारा 3 बचेगा। 2 से काटेंगे, 2 3 6 और यहाँ पे से काट कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 और 11। तो टोटल हमारे पास क्या आई संख्या? यहाँ पे ये आ गई है हमारे पास, लिख लेंगे आगे इसको बढ़ने पर अगले क्रम में, 21 × 21 और इस संख्या को भी लिख लेंगे। ये दोनों 21 × 21 इस वाली संख्या के साथ भी गुणा होगा और ऊपर वाली। मैं तुम्हें सोल्व कर देता हूँ सरल तरीके से। तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया? ये 3 बचे और 7 बचे और 11 बचे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 11/7 21 इसकी आपस में गुणा कर लेते हैं यहाँ पे। तो कितनी आ गई हमारे पास? 21। और यहाँ पे माइनस 1/ ये था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हम इसको कर लेंगे, 2 से भी काटना था ना, तो 2 से काटा हमने, नहीं काटा, तो ये 21/11 और हमारा 1/2 माइनस साइन थीटा है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे मान पुट करने में गलती कर दी। हमारे पास ये √3/2 आता है, ना कि 4 आता है। ये 2 होगा यहाँ पे, सॉरी चाहेंगे हम
अंडर रूट साइन थीटा का मान, साइन 60 का मान जो होता है अंडर रूट 3/2 होता है। तो यहाँ पे इनके आपस में गुणा हो जाएगी, -1/2 और इसके आपस में गुणा करने पर यहाँ पे अंडर रूट हमारे पास बचेगा, इनके आपस में गुणा है तो माइनस का निशान बीच में रहेगा, तो 3/4 आ जाएगा हमारे पास, और ये ब्रैकेट बंद। अब 21 की इसके साथ भी गुणा है और इसके साथ भी गुणा है, तो 21 की जो गुणा है अंदर हम कर लेते हैं एक बार, 21 गुणा 21, एक बार किसके साथ गुणा है, 11/21 के साथ गुणा है, फिर माइनस बीच में है तो किसके साथ गुणा है, फिर 21 गुणा 21 किसके साथ गुणा है, अंडर रूट 3/4 के, और ब्रैकेट बंद। इसको हम ब्रैकेट में ही ले लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये 21/1 समझ लीजिए, इनके बटे में 1 होता है, जिनकी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, तो 21 से एक हमारा 21 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कटने की कोई संभावना नहीं है, तो लिखेंगे 21 गुणा 11 कितना हो सकता है हमारा, 21 गुणा 11 करेंगे तो आता है 231, और माइनस में 21 गुणा 21 करके कितना आता है, 20 में 400, 21 में 441, तो ये आपको वर्ग पहाड़े भी याद होने चाहिए, 441 और अंडर रूट 3/4। तो यहाँ सोल्व करने पर यही हमारा प्रश्नावली के आखिर में उत्तर दिया हुआ है, तो यही होगा आपका आंसर। इसको लिख देंगे आप वर्ग सेंटीमीटर, जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो दोस्तों आपको ये प्रश्नावली का सवाल कैसा लगा, और आप इसके बारे में जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।